What is up everyone? This is Harshad. Welcome back to a new video. ओके इस वीडियो में बात करेंगे हार्श रियलिटी ऑफ प्लेसमेंट्स। अब काफी लोग ऑब्वियसली एनएमआई में सिम्बा से क्राइस्ट आपका डीयू के टॉप कॉलेजेस जैसे कि शरीफ सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, एसआरसीसी, हंसराज, फिर आपका आईएम्स भी हो गए, इन सब में एडमिशन लेने का सोचते हैं। तो इस वीडियो में मैं हार्श रियलिटी बताऊँ, क्या प्लेसमेंट की रियलिटी क्या होती है इन कॉलेजेस में। पहले अंडरग्रेड के लिए बताऊँ, फिर मास्टर्स के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं भी खुद एनएमआई से पास आउट हूँ, तो मेरे को पता है क्या रियलिटी। मेरे फ्रेंड्स एनएमआई से वगैरह में है, थे, पास आउट हो गए, तो पूरा डिटेल में पता है। तो यार वीडियो जल्दी स्टार्ट कर दो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। ओके, अब देखो सबसे पहले अंडरग्रेड की बात करूं। भैया इन कॉलेजेस ने बोल रखा है इनकी एवरेज प्लेसमेंट जाती है 7 to 8 लाख, जितने भी एनएमआई में सिम्बाई से क्राइस इनकी, एंड हाईएस्ट जाती है इनकी, मतलब ले लो 18 to 20 लाख के बीच आसपास जाती है हाईएस्ट प्लेसमेंट। एंड 100% प्लेसमेंट गारंटी करते हैं, ये बोलते हैं, बहुत चीजें बोलते हैं लोग, ठीक है। अब मैं रियलिटी बताऊं। पहली चीज देखो, अब जितना बैच है, फॉर एग्जांपल फाइनल ईयर में 600 का बैच है, 600 बच्चे में से 600 प्लेसमेंट के लिए बैठते ही नहीं अंडरग्रेड के लिए, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट्स का बिजनेस होता है, कुछ का तो उसमें चले जाते हैं, कुछ को जाना होता है मास्टर्स के लिए तो इसलिए नहीं बैठते हैं, कुछ को अलग से अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से प्लेसमेंट लेना होता है। तो जो आउट ऑफ 600 है, मैं ऑनेस्टली बताऊं आपके, एट द एंड सिर्फ 200-250 स्टूडेंट्स ही बचते हैं जिनको प्लेसमेंट चाहिए होती है। मतलब ठीक है, मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ा ज्यादा लेके चलो तो हाफ मान लेते हैं कि 300 स्टूडेंट बचे जिन्हें प्लेसमेंट चाहिए। भैया उन 300 स्टूडेंट ने अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद अब मैं एक और रियलिटी बताता हूँ। लोग अप्लाई तो कर देते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन उनमें से काफी लोग जैसे राउंड बढ़ते जाते हैं, ठीक है। पहले उनको सीवी देना होता है, फिर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, फिर प्री प्लेसमेंट टॉप में बैठना होता है, फिर आपका इंटरव्यू वगैरह, 1-2 कंपनियां अप्लाई उसमें नहीं हुआ, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। इन सब के फ्रस्ट्रेशन में काफी स्टूडेंट विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ मतलब आप प्रोसीड ही नहीं करते आगे। तो आप आगे अगर 300 स्टूडेंट्स उसमें से आप लेके चलो, आप अराउंड 50 तो होंगे ही जो ऐसे करते हैं, तो आपका 250 फाइनल बच गए, ठीक है। अब भैया उन 250 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी प्लेसमेंट वो हाईएस्ट वाली में लगती है। 2-3 मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ, कई बार एक की भी लगती है, कई बार किसी की भी नहीं लगती है। जनरली आप एनएमआई में या फिर क्राइस्ट इन कॉलेजेस में जो हाईएस्ट पैकेज वाली कंपनी आती है अंडरग्रेड के लिए, वो डीशॉ आती है, एंड वो आपका 21 लाख लेके जाती है। वो भी आपका इन हैंड नहीं होता, इन हैंड आपका सिर्फ 14-15 इतना ही, मतलब 16-15 के अराउंड ही बचता है। एंड गाइज बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक बहुत शानदार चीज बताना चाहूंगा। अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ प्लेसमेंट के बारे में। अब लेकिन आप ये सोचो, आपको कहीं ऐसे रियल लाइफ नॉलेज दी जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज, तो भैया इस प्लेसमेंट आप छोड़ो, आप खुद से जाओगे, कंपनी आपको बहुत सारा, मतलब बहुत हाई अमाउंट पैकेज देंगी अगर किसी का स्किल्स है तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि PW फिजिक्स वाला ने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली। बेसिकली दिस इज अ 3-year ऑफलाइन फुली रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक में है, जिसमें आपको बियॉन्ड टेक्स्ट बुक पढ़ा जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, रियल लाइफ नॉलेज दी जाएगी। एंड इसके एडमिशन स्टार्ट हो गए एंड क्लोज भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे आपको क्या कौन से लिंक से रजिस्टर करना है वो भी डाल दूंगा। प्रोग्राम की स्टार्ट डेट 1 नवंबर है। इनका जो कैंपस है वो बैंगलोर में है। एंड गाइस इसकी कोर्स फीस लेके चलो 8.4 लाख से, एंड आपको बिलीव नहीं करो, सबसे अच्छा बात, आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप एलिजिबल होगे। सर्टेन क्राइटेरिया उनकी वेबसाइट वगैरह मिल जाएगा, बट आपको चांस भी 100% स्कॉलरशिप मिल जाए। आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए? फर्स्ट चीज, आजकल आपको टेक का जमाना है भैया, तो इनका जो कोलैबोरेशन है स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से भी है, तो साथ में उनका कोर्स मतलब टेक सिनर्जी है, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी कोई चीज हो पाएगी। भैया रियल लाइफ चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, इनका मतलब इंडस्ट्री चैलेंजेस होते हैं, स्टार्टअप की पिच वगैरह आपको करना है, वो सब भी रहता है। मतलब एक अलग इन्वायरमेंट है, रियल लाइफ एक्सपोजर मिल रहा है। आपको किसी को बिजनेस पूरा करना है, आइडिया पिच करो, ठीक है, मतलब आपकी ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ होगी। तो डू चेक आउट राइट नाउ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग। भैया ये सीन है, ये रियलिटी होती है। एंड अब ये बोलते हैं हाईएस्ट पैकेज सिर्फ एक बच्चे का लगता है या 2-3 मैक्स टू मैक्स, एंड कई बार किसी का भी लगता। अब हाईएस्ट की बात होगी, अब मैं एवरेज की बात करूँ। एवरेज तो भैया 7 to 8 तो आता ही नहीं है, ठीक है। एवरेज इनका 5 जाता है, 4-5 जाता है, एंड 100% प्लेसमेंट जो बोलते हैं वो भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि 100% कैसे, 600 का बैच है भैया, तो उसमें 250 बच रहे हैं 250, एंड उन 250 में से भी 250 का हो नहीं पाते, बता रहा हूँ। क्योंकि अब देखो कुछ कंपनी EY वगैरह आती है जो मास रिक्रूटर बन के आती हैं, वो 3-4 लाख दे के लेती है, ठीक है, उससे ज्यादा देंगे नहीं, 3 लाख से ज्यादा, 4 लाख से ज्यादा, तो उसमें काफी स्टूडेंट चले जाते हैं। बट तब भी काफी स्टूडेंट को अगर सिलेक्शन हो भी जाए वो बैक आउट मार देंगे। 3 लाख अगर कोई फीस ही दे रहा है इन कॉलेज की 9-10 लाख, एंड उसको लेके वो 3-4 लाख की जॉब ले, तो डजंट मेक सेंस। तो भैया वो ये चीज सोच के और फिर बैक आउट वो भी कर जाते हैं। तो 100% प्लेसमेंट का भी ऐसा सीन नहीं है। आप देख लो 600 में से अगर 100-150 लाइक 150-200 स्टूडेंट्स का इन्हें प्लेसमेंट करवा भी दिया, तो 100% कैसे लॉजिकली, ठीक है। वो सिर्फ नंबर्स दिखाने के लिए अच्छे हैं, बट वैसे रियलिटी नहीं है। प्लेसमेंट ऑनेस्टली अगर आप आ रहे हो, आप डिसेंट स्टूडेंट हो, एवरेज जो प्लेसमेंट चाहिए, तो आप 5 to 6 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट करो, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आप अगर
टॉप पे हो बैच के, बिल्कुल टॉप पे, टॉप 2 या 3 स्टूडेंट्स में से, तो आपको चांसेस है कि आपको पैकेज इन हैंड बोल रहा हूँ 15-16 मिल जाए, एंड ऑन पेपर आपको वो हाईएस्ट दिखेगा 20-21 लाख का। ये सीन है। बाकी कुछ कंपनीज 10 to 12 लाख लेके भी आती हैं, 9 लाख लेके भी आती है, बट वो बहुत लिमिटेड से, आप मान लो 10 स्टूडेंट्स होंगे आपके इतने सारे में से जिनको पैकेज मिलता है आपका 9 लाख से लेके 15 लाख के बीच में इन हैंड। तो ये सीन है। अब मैं डीयू की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो उसके भी जो टॉप कॉलेज है उनका भी यही सिनेरियो जाता है, ठीक है। आपका शहीद सुखदेव हो गए, सासीसी हो गए, उनका मैं बोलूंगा शहीद सुखदेव को ऑब्वियसली बेटर है थोड़ा सीन इन सबसे। शहीद सुखदेव में ज्यादा स्टूडेंट्स का उनका एवरेज पैकेज रियलिटी में 8 to 10 लाख तो इसके आसपास जाते हैं। सेम गोज विद आपका एसआरसीसी थोड़ा सा कम रहता है शहीद सुखदेव से, बट है अच्छा। तो आप मान के चलो शहीद सुखदेव, एसआरसीसी, ये 2-3 टॉप कॉलेज डीयू के, उसके बाद एनएमआईएमएस, क्राइस्ट, इनके ऐसे प्लेसमेंट्स होते हैं। तो आप अगर अंडर ग्रेड में इन कॉलेज में आ रहे हो एंड एक्सपेक्ट करो कि आपको मिलने वाले 15-20 लाख का पैकेज एक बार आ गए, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ कुछ ही बच्चों को मिलेगा इतना। एंड ऐसा भी हो सकता है आपको कुछ ना मिले। काफी स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स थे जिन्हें अप्लाई किया, उनको कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था, फिर उन्हें छोड़ दिया। प्लेसमेंट चाहिए था तब भी, एंड अभी वो ढूंढ रहे हैं अपने पर्सनल लाइक कॉन्टैक्ट से जॉब। मैं आईएम्स वगैरह की बात करूँ, आईपी मैट की स्पेसिफिकली, ठीक है। अब आईपी मैट के प्लेसमेंट की बात करूँ तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते आप। आईपी मैट मतलब आपका 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, तो उनका जो प्लेसमेंट होता है एमबीए के बाद होता है, ठीक है। आपका 3 years बाद तो उनको कोई प्लेसमेंट, अगर किसी को छोड़ना है तो प्लेसमेंट का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं होता है। 5 years बाद कोई छोड़ रहा है आईपीएम, मतलब प्लस 2 डिग्री लेके, जो कि अगर बैचलर्स प्लस मास्टर्स है, तो उनको प्लेसमेंट मिलता है, बट वो ऑब्वियसली एमबीए लेवल का मिलता है, ठीक है। फिर उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो उनको मिल जाता है आईएम इंदौर के स्टूडेंट को जैसे 20-25 लाख के अराउंड एवरेज, इतना कुछ, मतलब वो भी इन हैंड नहीं बोल रहा हूँ, तो सीटीसी बोल रहा हूँ, तो इन हैंड थोड़ा सा कमाता है ऑब्वियसली। फिर आपका आईएम रोहतक वालों को थोड़ा उनसे कम मिलता है, फिर आईएम बहुत के, जब उनका तो ऑब्वियसली एमबी का भी कम है, तो आईपीएम में भी तो इतना ही रहेगा, ठीक है, इतना कोई डिफरेंस नहीं। तो ये रियलिटी है। अब मैं मास्टर्स की बात करूँ, मास्टर्स का क्या प्लेसमेंट रहता है इन कॉलेज का। अब देखो मास्टर्स की इनकी प्रॉपर रिपोर्ट रहती है सारे कॉलेज की, उनके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। एमबीए की, एनएमआईएमएस की, सिम्बायोसिस, क्राइसिस, सबकी रहती है। तो इनका जो प्लेसमेंट है वही रियलिटी है, इसमें ऐसा नहीं कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। एनएमआईएमएस फॉर एग्जांपल बोलते हैं उनका 18-20 लाख के अराउंड एवरेज पैकेज है एमबीए कोर का, तो वो हाँ है, एवरेज रहता है, बट वो ये भी देखो इन हैंड नहीं। इन हैंड आप ले लो, किसी का एवरेज रहेगा 13-14 रहेगा इन हैंड, एंड वो एवरेज है, उससे कम भी काफी बच्चों को मिलता है, और उससे ज्यादा भी कुछ स्टूडेंट्स को मिलता है। तो ऐसा सीन है। तो आपका अगर एडमिशन हो रहा है, ये मत सोचना लाइफ सेट हो गया, आपको हार्डवर्क उधर भी करना पड़ेगा, आपको टॉप बैच में रहना पड़ेगा, आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए। एवरेज भी सबको नहीं मिल पाता है, अगर कोई अच्छे से ना करे चीज, तो इंटरव्यू अगर अच्छा ना है, उनका अकेडमिक्स इतना अच्छा नहीं किया, तो उनको काफी कम भी मिलता है, ठीक है। मैंने देखा है एमबीए करके भी लोग 8-10 लाख का पैकेज ले जाते हैं, बिल्कुल लीस्ट पे आते हैं। तो बाकी आईएम्स की बात करूं तो ऑब्वियसली आईएम, एबीसी हो गए, ये सब कॉलेजेस एमबीए के लिए, मास्टर्स के लिए, फिर आपका एफएमएस हो गया, जेबीएमएस, इन सब का एवरेज पैकेज 25 लाख प्लस है आराम से, एंड जाता भी है, दैट्स द रियलिटी। बट इनमें एडमिशन होना भी मुश्किल है, एंड अगेन इसमें भी आप जा रहे हो तो आपको 30 लाख का सबको पैकेज नहीं मिलेगा। ये सब कुछ को ही मिलता है, कुछ को, मतलब ठीक है आईएम का एवरेज पैकेज है, बट कुछ को 20 लाख भी मिलता है जो लीस्ट में है। तो अगर आप ठीक है डिसेंट परफॉर्म करो तो आपको 25 लाख से मिल जाएगा, वो सीटी इन हैंड आपका ले लो 18-20 लाख ही आता है। फिर टॉप आईएम्स की बात हो रही है, बाकी जो बेबी आईएम्स हो गए आपके सारे आईएम जितने भी और भी उदयपुर वगैरह, उनमें ऑब्वियसली कम रहते हैं, बट एबीसी हो गया, इंदौर हो गया, लखनऊ हो गया, इनका 25 लाख प्लस जाते हैं। बाकी आपका जेबीआईएमएस, टेस्ट मुंबई, फिर आपका एफएमएस दिल्ली, इन सबका हाई जाते हैं। गाइस या दैट सेट, मतलब मुझे यही चीजें बतानी, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी, बस थोड़ी क्लैरिटी देनी। कि काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या प्लेसमेंट का सीन है, मैंने प्लेसमेंट क्यों नहीं ली, काफी लोग ये पूछते हैं। तो गाइज ऑनेस्टली मेरे को प्लेसमेंट का मेरे को सेंस लगा, एक तो मेरे को मास्टर्स करनी थी अब्रॉड जाके, ठीक है, इंडिया से भी प्लान है अब्रॉड। मैं सोचा ठीक है मेरे को जॉब तो लेनी नहीं है पहली बार, बिजनेस वगैरह स्टार्टअप सोच रहा था अपना, फिर यूट्यूब हो गया, उस पर फोकस करके, ठीक है। आई ऑनेस्टली जितना भी मेरे एनएमआईएस बैच में हाईएस्ट पैकेज भी क्या होगा, मैंने उतना तो मैं कर ही लेता हूँ ईयर का, ठीक है। एंड वो भी लाइक तो ठीक है, मेरे 3-4 सोर्सेज मैंने बिल्ड किए हैं, वो भी एक अलग वीडियो बताऊंगा, उसके थ्रू कर लेता हूँ। तो मेरे को ये कि मेरे को ऐसे जॉब का इतना था नहीं कि मैं लूँ, सेंस ही नहीं था। मास्टर्स करने जाऊंगा बाहर, फिर देखते हैं अब्रॉड जाके क्या सीन है। बट मैं अभी तो अपना स्टार्टअप, यूट्यूब वगैरह, इससे मेरे 4-5 सोर्सेज हैं, सिर्फ 2-3 नहीं है, इसके अंदर भी 2-3 सोर्सेज बिल्ड कर रहे हैं, उसके थ्रू आया है। तो आप मुझसे पूछे काफी लोग कि मैंने क्यों नहीं प्लेसमेंट है, इसका रीजन था क्योंकि मैं अगर हाईएस्ट भी ले लेता, मान लो मेरे को 14-15 लाख का लग गया, मान लो अगर हाईएस्ट पैकेज, तब भी मैं आज की डेट में उतना ही उससे ज्यादा ही कर रहा हूँ, ठीक है। वो भी अपने काम, मतलब आप मान लो किसी के अंडर वर्क नहीं कर रहा हूँ, जॉब वॉब नहीं, प्रॉपर अपना मस्त होके कर रहा हूँ। तो यार दैट्स इट गाइस, आई होप आपके लिए यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज लाइक कर देना, इफ यू चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब। राइट मैसेज अच्छी वीडियो आती है टू कॉलेजेस, कॉलेज एडमिशन, कॉलेज कैंपस टूर व्लॉग्स, नॉर्मल एंटरटेनमेंट वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग्स वगैरह भी आते हैं, बहुत कुछ मिलेगा उस चैनल पे, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन दोनों मिलेगा, इसलिए डू सब्सक्राइब राइट नाउ। एंड अब्रॉड का भी कंटेंट आने वाला है, क्योंकि अब्रॉड जा ही रहा हूँ, इसलिए जाना था नेक्स्ट
रेफर करवा, एडमिशन हो चुका है मेरा, तो उसके रिलेटेड भी वीडियोस आ चुकी हैं, स्टार्ट हो गई हैं स्टडी अब्रॉड की, एक अलग से प्लेलिस्ट है, और भी वीडियोस आ रही है, डू सब्सक्राइब राइट नाउ। बाकी मास्टर्स के लिए भी, एमबीए वगैरह के लिए भी आ रही हैं, एंड और भी बहुत कुछ। गाइस इफ यू आर लुकिंग फॉर डायरेक्ट एडमिशन, काफी लोग पूछते हैं होता ही नहीं होता एमबीए के लिए या फिर अंडर ग्रेड कोर्सेज के लिए टॉप कॉलेजेस, NMIMS, सिम्बायोसिस, MDI गुड़गांव, XLRI जमशेदपुर, इन सब में, SP जैन में। तो देखो ये होता है, डायरेक्ट एडमिशन चलते हैं, ठीक है, वो मैम इन कोटा है कुछ ऐसी डोनेशन वगैरह के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो अब काफी लोग मुझसे काफी साल से पूछ रहे हो, आप मुझे DM करो इंस्टाग्राम पे, आपको समझा दूंगा क्या प्रोसेस, आपको कॉन्टैक्ट वगैरह भी दे दूंगा, ठीक है। मैं नहीं करवाता बट मेरे को पता है कैसे काम करती चीजें, तो मुझे इंस्टा में DM कर दो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कैसे क्या आपको करना है, अगर आप हो मतलब रेडी हो तो।